नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे श्रीगंगानगर की। श्रीगंगानगर जिला परिषद के जोन नंबर 22 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रिम्पी लूना ने भाजपा की सुदेश सहारण को 887 मतों के अंतर से हराकर शानदार जीत हासिल की है। इस जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, साथ ही लड्डू बांटे गए और जमकर आतिशबाजी भी की गई। कार्यकर्ताओं ने रिम्पी लूना का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अंकुर मिगलानी ने इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और संगठन की एकजुटता को दिया। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। वाइट में तो एक क्या किया? 22 नंबर जोन के तमाम मतदाताओं का और श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर विधानसभा के तमाम लोगों का सबसे पहले तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से और पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इन्होंने कांग्रेस के समर्थन में मतदान करके यहां से रिम्पी लूना को चुनाव जिताया। ये 1.5 साल में गंगानगर जिले का चौथा चुनाव था, जिसमें 3 कांग्रेस पार्टी जीती है और 1 भारतीय जनता पार्टी जीती है। और गंगानगर विधानसभा की बात करूं तो 2 उपचुनाव हुए, एक राजविंदर अरोड़ा जी का वार्ड नंबर 25 का और एक आज 22 नंबर जोन का। दोनों ही कांग्रेस पार्टी ने जीती है। भारतीय जनता पार्टी के इस 1.5 साल के शासन में सब लोग, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, हर वर्ग परेशान है। और इसका जो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले जो नगर निगम के चुनाव हैं उसमें इनको पता लगेगा, जब नगर परिषद में भी गंगानगर की जनता कांग्रेस के फेवर में वोट करके यहां कांग्रेस का वोट बनाएगी। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने आज अलवर का दौरा किया और मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने जिले में चल रहे विकास कार्यों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और सरकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आम जनता की समस्याओं का तेजी से समाधान करें और सभी कार्यों को समय पर पूरा करें। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। उदयपुर के सुंदरवास स्थित राजकीय आयुर्वेद औषधालय में वेद भवानी शंकर और सवाई रेखा मोगरा जनसेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में एक 6 दिवसीय पंचक्रम चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में अब तक 193 रोगियों ने निःशुल्क चिकित्सा का लाभ उठाया है। शिविर में जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, गठिया, माइग्रेन, अनिद्रा, चर्म रोग और साइनस जैसे गंभीर रोगों का सफल उपचार किया गया। शिविर का निर्देशन वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और शिविर प्रभारी डॉक्टर सरोज मेनारिया ने किया। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त जतिन गांधी ने शिविर का अवलोकन किया और इसकी सराहना की। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बारा शहर के प्रताप चौक पर शुक्रवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब ट्रैक्टर पर सवार होकर आए आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने जल भराव के बीच दुकानदार पिता पुत्र पर हमला कर दिया। अचानक हुई घटना से मौके पर अफरा तफरी और भीड़ जमा हो गई। पीड़ित दुकानदार की ओर से कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मांगरोल रोड स्थित गोपाल कॉलोनी निवासी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बारा से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। कोटा जिले के दिगोद और सुल्तानपुर में भारी बारिश के कारण स्थिति गंभीर होने पर प्रशासन ने बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना की मदद ली है। इन इलाकों में लगातार हो रही बारिश से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने खुद ट्रैक्टर पर बैठकर इन प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को जल निकासी तथा जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के निर्देश दिए। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। बेंगू उपखंड क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। इसे लेकर भारतीय किसान संघ ने सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। भारतीय किसान संघ ने उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें सरकार से मांग की है कि अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी कराई जाए ताकि किसानों को बीमा कंपनियों और सरकार द्वारा उचित मुआवजा मिल सके। किसान संघ ने बीमा कंपनियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर किसानों की फसलों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। साथ ही एसडीएम से व्यक्तिगत रूप से इस मामले में रुचि लेने और किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाने की अपील की है। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। वास्तव में बहुत ज्यादा खराब हुई है और बीमा कंपनियां और सरकार दोनों से हम ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध और निवेदन करने आए हैं कि एसडीएम साहब सही जांच करवाकर सभी को फसल खराबे का मुआवजा दिलवाएं और बीमा राशि दिलवाएं, क्योंकि पिछले 3 साल से एक भी रुपया बेगू और चित्तौड़ जिले में नहीं आया
और ये किसान शक्ति की एकता ही है कि आज ये ज्ञापन दिया है। सभी पधारे हुए किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद। सवाईमाधोपुर जिले के सूरवाल बांध में नाव पलटने के बाद एक बड़ा हादसा हो गया है। इस घटना के बाद बचाव अभियान तेजी से चल रहा है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बांध के चादर के ओवरफ्लो में फंसे एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। रेस्क्यू टीम ने प्रभावित व्यक्ति को पानी के तेज बहाव से दूर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जिला कलेक्टर कानाराम खुद मौके पर मौजूद रहकर बचाव और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। चोतका बरवाड़ा से हरिकेश मीणा की रिपोर्ट। नागौर जिला परिषद वार्ड 12 के पंचायती राज उपचुनाव में कांग्रेस के पुरखाराम भंवरिया ने भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री रामेश्वर छाबा को 348 वोट से हरा दिया। भंवरिया इससे पहले भी 2010 से 2015 तक जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। 4 राउंड की मतगणना के बाद कांग्रेस को कुल 7,684 वोट, जबकि भाजपा प्रत्याशी रामेश्वर छाबा को 7,336 वोट मिले। वहीं नोटा को 159 वोट प्राप्त हुए। विजय के बाद पुरखाराम ने डांगावास स्थित भीमशंकर महादेव मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के नोहर शहर में वार्ड नंबर 1 की बालाजी कॉलोनी ढाणी सिक्खान के निवासी सड़क निर्माण में कथित अनियमितताओं के विरोध में तीसरे दिन भी धरना दे रहे हैं। विरोध का मुख्य कारण यह है कि सड़क की स्वीकृत चौड़ाई 30 फीट है, जबकि ठेकेदार द्वारा इसे केवल 20 फीट चौड़ा बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस कारण दोनों तरफ की 5-5 फीट जगह पर अतिक्रमण हो रहा है। वार्ड पार्षद राजकुमारी सैनी ने बताया कि इस संबंध में नगरपालिका प्रशासन को बार-बार अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। वार्ड नंबर में धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। हम धरने पे ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। ये ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, बोलोगे? नौहर नगरपालिका की गलत निर्माण नीतियों के खिलाफ वार्ड नंबर 1 नौहर में धरना तीसरे दिन भी जारी है। और जब तक नगरपालिका हमारी मांगे नहीं मान लेती, जो हमारे बचे हुए सड़क के टुकड़े वो नहीं बनाती, तब तक धरना जारी रहेगा। नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद, नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद। हमारा हक लेके रहेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे। बूंदी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से पैदा हुए हालातों का जायजा लेने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर और सीईओ जिला परिषद रवि वर्मा ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को सतर्कता बरतने और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जल भराव की स्थिति के कारण सीईओ वर्मा को ट्रैक्टर में बैठकर गांव के अंदरूनी हिस्सों तक जाना पड़ा। उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं और जरूरतों के बारे में जानकारी ली। सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से चिकित्सा, शुद्ध पेयजल और अन्य आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा टीम ने सलूम्बर में शुद्ध आहार व मिलावट पर वार अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की है। शुक्रवार को होटल अमृत श्री एंड रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया, जहां कई गंभीर कमियां पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी ने बताया कि होटल के पास वैध फूड लाइसेंस नहीं था और उसे उचित स्थान पर प्रदर्शित भी नहीं किया गया था। किचन में अप्रशिक्षित स्टाफ काम कर रहा था। साथ ही पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट और कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी नहीं थे। खाने में फूड कलर का उपयोग किया जा रहा था, जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट करवा दिया। होटल संचालक बिना वैध लाइसेंस के नॉनवेज भी परोस रहा था। इन कमियों के चलते होटल संचालक को इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा। सलूम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।